नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विरोध प्रदर्शन में क्या दंगाई घुस आए हैं, ये सवाल आम जनता के मन में आज कौंध रहा है। देश की संपत्ति को मत जलाइए। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान से नाराज लोगों ने पिछले 3 दिनों से बिहार के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई ट्रेनों को रोक दिया गया तो कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ की गई। कई जगहों पर युवा टायर को जलाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिहार के 8 शहरों की तस्वीर देखिए और ये 8 शहर जल रहे हैं। उत्पात की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शन के नाम पर रेल से लेकर सड़क मार्ग सब कुछ प्रभावित कर दिया इन उपद्रवियों ने। नाराजगी है तो नाराजगी को जायज तरीके से दिखाइए, दर्शाइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन सरकारी संपत्ति, किसी की निजी संपत्ति, उसका नुकसान करने का अधिकार आपको नहीं है। और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही है, नुकसान है, तोड़फोड़ है, हंगामा है। दानापुर रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ चेक पोस्ट में जमकर तोड़फोड़ की गई। 1 दर्जन से ज्यादा 4 व्हीलर और बाइक को आग के हवाले कर दिया गया और यह तस्वीर आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ आग, तबाही, नुकसान, क्योंकि यहां ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया और एक एक करके यह आग तमाम बोगियों में फैल गई। आग लगती रही लेकिन बिहार पुलिस देखिए सो रही है, वो देखती नजर आई, मुख्य दर्शक बनी हुई है। उपद्रवी सब उत्पात कर रहे हैं, सब कुछ जलाने पर आमादा हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आरपीएफ चेकपोस्ट, अब अंदाजा लगाइए, दानापुर रेलवे जंक्शन पटना से इसकी दूरी कितनी है। अगर यह सुरक्षित नहीं है, यहां पर आप जानमाल को हिफाजत नहीं दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे आप पर यकीन किया जाए। हाई अलर्ट के बाद भी आग लग जा रही है। दुखद तो यह है कि सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, पता था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, लगातार 2 दिनों से हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतजामात सड़कों पर नहीं थे, प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, रेलवे ट्रैक पर नहीं थे, जिसका दावा किया जा रहा था। तो सवाल व्यवस्था से भी, तंत्र से भी, कि आप क्या इंतजार कर रहे थे और क्यों छोड़ दिया इन उपद्रवियों को उत्पात करने के लिए, कानून को हाथ में लेने के लिए। पटना के गांधी मैदान के करगिल चौक पर तस्वीर यहां की भी जरा देख लीजिए। सिर्फ प्रदर्शन, पत्थरबाजी, आगजनी, लोगों की गाढ़ी कमाई आग के हवाले कर दी गई, स्वाहा हो चुकी हैं। चौक चौराहों पर ऐसी तस्वीरें आपने बहुत पहले देखी होंगी, शायद बहुत लंबा वक्त आपको लगा होगा, लेकिन देखिए ये राजधानी की तस्वीर है। करगिल चौक पर प्रदर्शन और हंगामा किया जाता रहा। प्रदर्शनकारी सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले हालांकि छोड़े, लेकिन देखिए उसके पहले ये तबाही मचा चुके हैं। सड़क पर जहां कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ सिर्फ स्वाहा, तोड़फोड़, आगजनी, लोगों की संपत्ति का नुकसान उन्हें हो चुका है। लेकिन पुलिस लेट से क्यों पहुंची, देर से क्यों पहुंची, इन्हें सड़कों पर उत्पात करने के लिए क्यों छोड़ दिया गया, यह भी सवाल है। शांत कराते हैं, रुकिए, शांत कराते हैं हम। व्यवस्था का तो यही फर्ज है ना कि कुछ भी बर्बादी होने से पहले आप काम करें। अब इन उपद्रवियों को डर ही नहीं है, इन्हें पता है कि हम तबाही मचा देंगे, नुकसान कर देंगे, उसके बाद पीछे पीछे पुलिस होगी। और इन तस्वीरों के बाद उपद्रवियों की तरफ से जो आग लगाई गई, न्यूज 18 सवाल उठाता है, हाई अलर्ट के बावजूद क्यों बेकाबू नजर आई उपद्रवी। ये उपद्रवी बेकाबू हैं, इन पर कोई जोर नहीं चल रहा। हाई अलर्ट के बावजूद आग कैसे लग जा रही है, क्यों लग रही है, जवाब दीजिए। क्या उपद्रवियों पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है? अब एसपी, एसएसपी साहब, डीएम साहब कोई मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा? हाई अलर्ट के दावे किए गए थे, क्या प्रशासन को अब निर्देशों की भी कोई परवाह नहीं है?
कब नींद से जागेगा जिला प्रशासन, क्योंकि लोगों की संपत्ति का नुकसान हो गया। आग में क्यों जल रहा है देश, और देश की यह संपत्ति जो आपकी और हमारी गाड़ी कमाई का है। देश की संपत्ति फूंकने वाले ये लोग कौन हैं? उपद्रवियों की पहचान क्यों नहीं हो रही है? क्या उपद्रवियों की चौराहे पर तस्वीरें लगाई जाएंगी? जरा इन्हें भी डर हो कि क्या किया है इन लोगों ने। क्या सेना में बहाली के लायक हैं ये उपद्रवी? क्या देश के दुश्मनों से लड़ेंगे ये उपद्रवी? सोचने वाली बात है। नाराजगी है तो आग क्यों? ये छात्र हैं या उपद्रवी, ये सवाल है। क्या छात्र ट्रेनों में आग लगाते हैं? क्या छात्र सरकारी संपत्ति को फूंक देते हैं? यह सवाल उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पात्रता के नाम पर, अभ्यर्थी के नाम पर अपनी मांगों के लिए नाजायज रास्ता कैसे अख्तियार कर सकते हैं? क्या छात्र दूसरों को हिंसा की आग में झोंकते हैं? क्या छात्र देश के अर्थतंत्र को पंगु बनाते हैं? क्या छात्र आग लेकर घूमते हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नाराजगी का कोई रूप या स्वरूप नहीं है। क्या छात्र आग लेकर घूमते फिरते आपको नजर आते हैं क्या? गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई जरूरत उसकी नहीं है। बुद्ध और महावीर के देश में आगजनी क्यों की जा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आग और उपद्रव की तस्वीरें देखने और सवालों का सामना करने के बाद अब समझने की कोशिश करिए कि अग्निपथ क्यों जरूरी है। यह आपको जानना होगा और तब आपको समझ में आएगा कि हम इसे सही माने या गलत माने। यह आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि सोच समझकर राष्ट्र हित में लिया गया बड़ा फैसला है। समझिए अग्निवीर क्यों जरूरी है। दुनिया के कम से कम 100 देशों में सेना में काम करना अनिवार्य माना जाता है। सेना में कम से कम 2 साल की नौकरी आपको करनी ही होगी, अनिवार्यता है उसकी। इजराइल जैसे देश में यदि आप सिनेमा कलाकार हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी पेशे से जुड़े हों, कंप्यूटर साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, या फिर कवि हूं, लेखक हूं, तब भी आपको सेना में काम करना होगा। देश सर्वोपरि है और उसकी सेवा आपका धर्म है। केवल दिव्यांग लोगों को ही इससे छूट दी गई है। भारत में अग्निवीर योजना के तहत सेना में 4 साल की नौकरी का विकल्प दिया गया है। आपको यह नौकरी करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। अगर इच्छा है तो कीजिए, नहीं इच्छा है तो मत जाइए। आपकी बाध्यता नहीं है यहां कि आपको सेना में सेवा देनी ही होगी। इस नौकरी से देश की अन्य नौकरियों पर कोई असर भी नहीं पड़ने वाला है। यह समझने की जरूरत है आपको। अग्निवीर एक ऐसा जरिया है जिसके तहत मात्र 4 साल की नौकरी सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में नौकरी भी मिल जाती है और शेष 75% अन्य नौकरी कर सकते हैं। कोई भी नौकरी आप कर सकते हैं। यदि मानकर चलें कि वर्तमान में सेना में प्रतिवर्ष 2 लाख की भर्ती होती है, तो यह भर्ती होती रहेगी। अर्थात कुछ समय बाद 1.5 लाख लोग, यानी कि 75% लोग जो हैं सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद ओपन जॉब मार्केट में आ जाएंगे और 50,000 सामान्य रूप से सेना में अस्थायी रूप से काम करते रहेंगे। यह है अग्निवीर। इसे समझिए पहले, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई आपको मिसगाइड करे, मिसलीड करे और आप हाथों में पेट्रोल लेकर, हाथों में डंडे लेकर सड़कों पर निकल जाएं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, यह जायज नहीं है। 1.5 लाख लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होंगे इसके जरिए। और ध्यान दीजिए कि सेना में प्रशिक्षण केवल हथियार चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसका ही प्रशिक्षण आपको नहीं मिलता है। हथियार चलाने से लेकर आप जितनी सीख लेंगे वहां पर, हथियार चलाना तो कुल प्रशिक्षण का सिर्फ 10% भी नहीं है। अन्य 90% प्रशिक्षण जो है वो शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण होता है। यानी कि आप इतने मजबूत हो जाते हैं जिससे आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में जीना सीखते हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षण 1.5 लाख लोग अन्य जॉब जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सेल्समैन जैसे लाखों जॉब के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह भी जानना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी जो आज इस बात के लिए भारत की निंदा करती है कि यहां के लोगों में स्किल की कमी है, लोग यहां पर स्किल्ड नहीं है और इसलिए प्राइवेट संस्थान लोगों को आसानी से जॉब नहीं ऑफर करते,
उनको पके पकाए यानी कि प्रशिक्षित लोग चाहिए। अब वैसे में आप समझिए कि 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष जो यहां से निकलेंगे वो ईमानदारी और अनुशासन की शिक्षा लेकर आए हैं। इससे प्राइवेट इंडस्ट्री को बूस्टर मिलेगा और आपको रोजगार भी मिलेगा। तो अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। रक्षा मंत्री ने युवाओं से शांति बहाली की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला लिया गया है। युवाओं से आर्मी बहाली की तैयारी की अपील करते हुए जल्द भर्ती का भरोसा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। कर सकते हैं और लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके अलावा लोकल कम्युनिटी की सहभागिता बढ़ाने और उनके कल्चर, उनकी वे ऑफ लाइफ से जुड़ने का भी यह एक अच्छा अवसर हमें दे सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय लोग में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जमकर उत्पात मचाया है। सुबह से ही ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, उत्पात मचा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हुड़दंगियों की भीड़ ने सुप्रिया सिनेमा रोड के पास NH 727 को जाम कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर भी पथराव किया है, जिस वजह से डिप्टी सीएम के घर का शीशा टूट गया। और देखिए जरा तस्वीरें, कैसे घर के शीशों को चकनाचूर कर दिया गया क्योंकि हाथ में पत्थर थे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को यहां से खदेड़ा है। प्रदर्शनकारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने डिप्टी सीएम के आवास की सुरक्षा इस हो हंगामे के बाद बढ़ा दी है। वहीं बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर संजय जायसवाल के आवास पर भी हमला किया गया है उपद्रवियों की तरफ से। उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जिनके आवास पर उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की है। पुलिस ने भीड़ को मौके से खदेड़ दिया है, लेकिन उससे पहले यहां पर भी उपद्रव के निशान आपको नजर आ जाएंगे। आवास के बाहर उपद्रवियों ने गेट तोड़ने की कोशिश की। तोड़फोड़ की तस्वीरें तो यहां पर आपको हर तरफ नजर आ जाएंगी। प्रदर्शनकारियों की ओर से घर पर किए गए हमले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साजिश करार दिया है और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए हैं। साथ ही साथ हुड़दंगियों पर कार्रवाई की मांग भी संजय जायसवाल की तरफ से की गई है। मेरे घर पे जो घटना घटी है उसमें सभी का सीसीटीवी पे मेरे पास चेहरा मौजूद है। मेरे घर को आग लगाने का प्रयास किया गया है और डीजल और मोबिल फेंका गया है। बगल के घर से भी पथराव किया गया है और एक पूरी साजिश के तहत यह हुआ है। सिलेंडर बम भी निकला है। सिलेंडर बम निकला है, पेट्रोल का नोजल पंप निकला है। यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सकता। तो आप जरा खुद ही सोचिए, अगर कोई उपद्रवी हाथ में सिलेंडर बम, पेट्रोल बम लेकर के घूम रहा हो, शहर में किसी भी जगह को निशाना बनाया जा रहा हो, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या फिर निजी संपत्ति, तो इन्हें प्रदर्शनकारी क्यों कहें, इन्हें छात्र क्यों कहें? ये उपद्रवी हैं। बिहार में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है और इसी क्रम में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर भी
भारी संख्या में पुलिस बल को वज्र वाहन के साथ तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा की इसी स्थिति का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। अग्निपथ को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना में भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इधर इन विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे बीजेपी कार्यालय जो है, प्रदेश बीजेपी कार्यालय, यहाँ पे भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। देख सकते हैं कि महिला पुलिस सभी की तैनाती यहाँ पे की गई है। ब्रजवाहन भी जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि उपद्रवी जो हैं, अगर इस बीजेपी कार्यालय पे आते हैं, किसी तरह से विरोध प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन यहाँ करने आते हैं, तो उन्हें नियंत्रित किया जाए। और इसी के लिए जो है दंगा नियंत्रण वाहन, देख सकते हैं ये वाहन है दंगा नियंत्रण वाहन, इसे भी यहाँ पे लगाया गया है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और पूरे तौर पे जो कोतवाली थाना अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, तो कोतवाली थाना के जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी लगातार पेट्रोलिंग करने को कहा गया है। देख सकते हैं कि कोतवाली की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम पुलिसकर्मी जो है वो मुस्तैद हैं और जो निर्देश पुलिस मुख्यालय से दिया गया है, पटना एसएसपी ने इन लोगों को तैनात किया है और बीजेपी कार्यालय में किसी तरह का कोई उपद्रव न हो, इसी के लिए इन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो ये पुलिसकर्मी जो है मुस्तैद हैं, तैनात हैं और अगर यहाँ पे उपद्रवी आते हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सभी जगहों पे देखने को मिल रहा है, चाहे दानापुर की बात करें, डाकबंगला चौराहा की बात करें, बिहार के दूसरे जिलों की बात करें, तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अन्य जिलों में पटना समेत देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे हालात ना हो, इसी के लिए इन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तैनाती तो हुई लेकिन कुछ वक्त देर से। ये तैनाती पहले से होनी चाहिए थी, ये सुरक्षा सुनिश्चित पहले से होनी चाहिए थी, सिर्फ बीजेपी कार्यालय की नहीं, हर उस इलाके की जहां पर उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आग पर काबू पाया गया।